हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे शिक्षा में इक्वालिटी की। क्या शिक्षा में इक्वालिटी है? क्या जो सुविधा शहर में रह रहे छात्र छात्रों को मिलती है, क्या वही सेम सुविधा गांव में रह रहे छात्र छात्रों को मिल रही है? सच्चाई ये है कि आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गांव और शहरों में एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है। यही यही कारण है जो गांवों की साक्षरता दर शहरों के मुकाबले बहुत कम है। आज भी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश को महान बनाने में हमारे गांवों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन क्या उस योगदान के बदले गांवों का उसी तरीके से विकास किया जा रहा है जितना योगदान गांवों का देश की आज़ादी से लेकर देश को महान बनाने तक रहा है? क्या गांव और शहरों को शिक्षा में बराबर समान अधिकार दिए जा रहे हैं? जहां शहरों में अच्छे स्कूल, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं, वहीं गांवों में सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित है, जिनमें भी बेहतर शिक्षा नहीं दी जाती। अगर आप खोजेंगे तो बहुत मुश्किल से 100 गांवों में से 1 या 2 गांव ऐसे होंगे जहां इंटर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जहां शहरों की बात की जाए तो प्रत्येक शहर में 2-4 इंटर कॉलेज और 1-2 डिग्री कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन गांवों के प्राइमरी स्कूलों की भी स्थिति दयनीय है। पहली बात तो बेहतर शिक्षा नहीं मिलती और टीचर समय पर नहीं आते। यदि किसी गांव में प्राइमरी स्कूल में टीचर समय पर आ जाते हैं तो टाइम टाइम पर कभी उनकी किसी सरकारी योजना में, कभी चुनाव में, कभी किसी और बीएलओ के तौर पर उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे बच्चों को शिक्षा में बेहद कमी रहती है। गाँव में इंटर कॉलेज नहीं होना चाहिए? क्या गाँवों का योगदान शहरों के मुकाबले देश की अर्थव्यवस्था में कम है? अगर साक्षरता दर देखी जाए तो शहरों के मुकाबले गाँव में बहुत कम है। लेकिन फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता की नज़र इस ओर क्यों नहीं जाती? क्यों गाँवों के साथ भेदभाव होता है? क्यों गाँवों का संपूर्ण विकास नहीं किया जाता? अगर गाँवों का सच में विकास करना है तो प्रत्येक 10,000 वाली आबादी के गाँव में 1 इंटर कॉलेज और 1 डिग्री कॉलेज खोलने चाहिए। साथ ही गाँवों के बच्चों को समान अवसर देने के लिए उन्हें विशेष आरक्षण दिया जाए और प्रत्येक योजना में उन्हें बराबर का हकदार बनाने के लिए अच्छे से अच्छी स्कीमें चलाई जाएं। क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही समानता लाना है और समानता जभी होगी जब प्रत्येक गांव का संपूर्ण विकास होगा। आज गांव आर्थिक रूप से काफ़ी पीछे है। जहां शहरों में घर से कुछ दूरी पर चलने पर ही स्कूल और कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं, वहीं गांव के बच्चों को अपने घर से कई किलोमीटर दूर का सफ़र कर कर शहरों में जाना पड़ता है। इससे उन पर आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है, साथ में काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। ऊपर से गाँव को शहर से जोड़ने वाले रास्तों की हालत इतनी ख़राब होती है कि 5 से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। मैं गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं जो गांव का संपूर्ण विकास चाहता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपने मैनिफेस्टो में गांव के संपूर्ण विकास को लेकर अपनी योजनाएं मैनिफेस्टो में शामिल करें। प्रत्येक गांव में रहने वाले व्यक्ति जो भी गांव का विकास, संपूर्ण विकास चाहता हो, जो चाहता हो कि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सुविधा मिले, रोज़गार अच्छा मिले और हमें अच्छी सड़कें मिले, वो भाई हमारे फाउंडेशन, रूरल एजुकेशन फाउंडेशन से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बने। हम जल्द ही एक मुहिम चालू करेंगे जो हर एक गांव से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाए, जिन मांगों को वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे और चुनाव जीतने के बाद उनको लागू कर गाँवों का संपूर्ण विकास करें। ऐसे क्या क्या काम हो सकते हैं जिससे गाँवों का संपूर्ण विकास हो? हमारी रूरल एजुकेशन फाउंडेशन ने वो बहुत सारे ऐसे काम नोट किए हैं। बाकी जो काम आपको लगता है कि ये बेहतर काम है, जो गाँव के विकास के लिए बेहतर है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं या फाउंडेशन से जुड़कर जो व्हाट्सएप नंबर है उससे संपर्क करें, उस पर बताएं। हम उन मांगों को लेकर एक अभियान चलाएंगे, गांव-गांव में अभियान चलाएंगे और उस अभियान को इतना तेज़ करेंगे कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और अपने मैनिफेस्टो में लागू करें। इसलिए जो आपके जहन में आ रहा हो कोई भी सवाल गांव के विकास के लिए, वो हमें बताएं और फाउंडेशन से जुड़े। फाउंडेशन से जुड़कर गांव का संपूर्ण विकास
यदि आप सच में चाहते हो तो फाउंडेशन जुड़े और अपना गांव का संपूर्ण विकास के लिए एक मुहिम शुरू करें। यह मत सोचिए कि एक शेर से क्या होगा, तो आपका एक शेर भी आपकी इस आवाज़ को देश की आवाज़ बना सकता है, जो गांव और शहर में अनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकता है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, फाउंडेशन से जुड़िए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए और अपने गाँवों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाइए, जिससे आपकी नस्लों को, आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को जो अब परेशानी हो रही है वो ना हो। जो शिक्षा, बेहतर शिक्षा गाँवों में नहीं मिल पा रही है, सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो आने वाली सरकार उनको दूर करे। सलाम, नमस्ते, जय भीम।